शाम 5 बजे तक 69.36% वोटिंग हुई है। ये बड़ी जानकारी। टर्नआउट 80% से ऊपर जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि दतिया उपचुनाव में वोटिंग खत्म हो चुकी है, समय कंप्लीट हो चुका है। 6 बजे अब मतदान केंद्रों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो लोग 6 बजे के पहले मतदान केंद्र के अंदर पहुंच चुके थे, अब वो लोग मतदान कर रहे हैं। जो लोग मतदान केंद्रों के अंदर पहुंच चुके थे, वे ही अब मतदान कर पा रहे हैं। अब किसी अन्य शख्स को मतदान केंद्र में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक राणा और अनिल गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या तस्वीरें, क्या मतदान केंद्रों पर मतदान कंप्लीट हो चुका है या फिर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं? बिल्कुल दीपेश, अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, जिसके चलते ये जो एंट्री जो है वो अभी खुली हुई है, मगर सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो जवान हैं वो अब धीरे धीरे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो समय है दीपेश वो हो चुका है। और 6 बजे ये जो गेट आप देख रहे हैं, 6 बजे इस गेट में ताला लग जाएगा और तैयारी जो है वो जो अधिकारी है यहाँ पर वो करते दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए दीपेश, हाथ में ताला है, क्योंकि जो गाइडलाइन है उसका पालन करना जरूरी है। 6 जैसे ही बजेंगे ये जो मेन गेट है इसमें ताला लग जाएगा और जो मतदान करने वाले जो लोग हैं उनको जो अंदर जाने की इजाज़त है वो नहीं मिलेगी। जो गेट के अंदर जो लोग रहेंगे वो केवल मतदान कर सकेंगे। मगर उपचुनाव की यदि बात करें दीपेश, तो जिस प्रकार से 5 बजे मतदान प्रतिशत आया है 70%, और लगभग मेरे को लग रहा है कि करीब करीब जो है 80% मतदान तक जाएगा। और आप देखिए कि 6 बज चुके हैं दीपेश, और अब जो गेट है उसमें जो ताले हैं वो लगते दिखाई दे रहा है। अब जो लोग अंदर हैं वो केवल मतदान कर सकते हैं, बाकी लोगों को अंदर जाने की इजाज़त, जो परमिशन है वो नहीं है। देखिए ताला लग चुका है, गेट बंद हो चुका है, जंजीर लग चुकी है, ताले लग चुके हैं, यानी कह सकते हैं कि मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। अब अंदर जो लोग हैं, जिन लोगों के मतदान बचे हुए हैं, जो मतदान अभी कर रहे हैं, जो लाइन में लगे हैं, केवल उनके ही मतदान होंगे। और जिस प्रकार से मतदान दतिया उपचुनाव, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, दतिया उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। दतिया उपचुनाव में मतदान केंद्रों पर जो लोग मौजूद हैं, अब वे ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर से आने वाले अब किसी भी मतदाता को अंदर एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो दतिया का जो चुनावी रण इतने दिनों से सजा हुआ था वो आज संपन्न हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जब 3 तारीख को ईवीएम ओपन होगी, जब 3 तारीख को ईवीएम खुलेगी, तो पता चलेगा कि आखिर दतिया की जनता ने, दतिया के मतदाता ने किसे अपना उम्मीदवार चुना गए, किसे अपना विधायक चुना गए और किसे जिताकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगने वाली विधानसभा में भेजा जाएगा। ये 3 तारीख को तय होगा। अनिल हमारे साथ मौजूद है। अनिल, तमाम दावे और वादे इस दतिया के उपचुनाव के दौरान हुए। आज भी दिन भर हर एक उम्मीदवार, हर एक जनप्रतिनिधि ताल ठोक कर कहता नजर आया कि हां हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन कैसा रहा यह पूरा चुनावी सिनेरियो? आपने डे 1 से इसे कवर किया और आज तक आप वहां मौजूद हैं। किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, किस तरह का माहौल नजर आया और किसके पक्ष में यह माहौल जाता हुआ दिखाई दिया? अनिल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीपेश, शुरुआती दौर से मैं बता देता हूं, शुरुआती दौर से इस चुनाव में एक तरह से हिंसा और बवाल, इसके अलावा नाराजगी, तमाम ऐसे चेहरे थे वो इस उपचुनाव में देखे गए। क्योंकि जिस तरीके से, देखिए शुरुआत से बता देता हूं दीपेश, कि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो उसके बाद खूब जमकर बवाल हुआ और उसके बाद उनको मनाया, नाराजगी उनकी दूर की। उसके अलावा बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस में भी अवधेश नायक लगातार नाराजगी जाहिर करते रहे और इसके बाद जीतू पटवारी लगातार उन्हें मनाते रहे। ये तस्वीरें लगातार यहाँ इस उपचुनाव में देखने को मिली। और बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो तमाम ऐसे दिग्गज नेता
नेता यहाँ पर एक तरह से डेरा डाले रहे। कह सकते हैं कि पूरी सरकार के जितने भी कद्दावर नेता हैं वो इस दतिया उपचुनाव में देखे गए। लेकिन जिस तरीके से देखिए बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी है वो भी चर्चाओं में रही, वो है आजाद समाज पार्टी, जिसके उम्मीदवार हैं दामोदर यादव। वो भी लगातार सुर्खियों में रहे, लगातार ऐसे जो उनके बयान है वो सुर्खियों में रहे। लेकिन जिस तरीके से देखिए ये उपचुनाव काफी एक तरह से कह सकते हैं दिलचस्प रहा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और उसके बाद लगातार जिस तरीके से जो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले थे तो वो है नरोत्तम मिश्रा। तो वहीं कांग्रेस में अवधेश नायक सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जो विवाद चला था, उसके बाद जो मनाने की जो प्रक्रिया थी वो लगातार चलती रही और आखिरकार नरोत्तम मिश्रा को मनाया गया। वो पूरे कैंपेन में लगातार नजर आते रहे और आशुतोष तिवारी के समर्थन में वोट मांगते रहे। बिल्कुल तो यही कारण है कि इन तमाम चेहरों के इर्द गिर्द ये पूरा दतिया का चुनाव जो है वो घूमता हुआ नजर आया है। और आज अब चुनाव संपन्न हो चुका है। अब 2 से 3 दिनों का इंतजार और उसके बाद 3 तारीख पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली है, जिस दिन परिणाम आएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया